नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल की जो लगभग हर ऑफिस और घर में आपको मिल जाएगा, पर अक्सर ना थोड़ा डरावना सा लगता है। जी हाँ, बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो चलिए आज मिलकर इसे एकदम आसान बनाते हैं। कभी ऐसा लगा है कि आप बस नंबर्स, लिस्ट्स और डेटा के ढेर में कहीं खो गए हैं? मतलब चाहे स्कूल के मार्क्स हों, दुकान का हिसाब किताब हो या फिर घर का बजट, इन सब को मैनेज करना कभी-कभी एक बड़ा सिर दर्द बन जाता है ना? और बस इसी मुश्किल में एक्सेल एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है। ये है क्या? सिंपल भाषा में ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसका काम है आपके सारे डेटा को सबसे पहले तो स्टोर करना, फिर उसे ठीक से ऑर्गेनाइज करना, उस पर फटाफट कैलकुलेशन करना और आखिर में उसे एनालाइज करना। मतलब उस डेटा के ढेर को एक मतलब देना। बस यही इसका काम है। ओके, तो चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। देखते हैं कि आखिर एक्सेल ये सब करता कैसे है। ये कैसे उलझे हुए नंबर्स को एकदम समझने लायक बना देता है। तो सवाल उठता है, इसे इस्तेमाल कौन करता है? और जवाब है लगभग हर कोई। सोचिए, एक टीचर हैं जो स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, एक दुकानदार जो अपनी रोज की सेल को ट्रैक कर रहा है, कोई स्टूडेंट अपना स्टडी शेड्यूल बना रहा है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने करोड़ों के खर्चों को मैनेज कर रही हैं। ये सच में हर जगह है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? स्पीड और एक्यूरेसी। मतलब कैलकुलेशन एकदम बिजली की रफ्तार से, और वो भी बिना किसी गलती के। सोचिए, जो काम आप हाथ से करने बैठे तो घंटों लग जाएं और गलती होने का चांस भी पूरा पूरा हो, वही काम एक्सेल पलक झपकते ही कर देता है। लेकिन ठहरिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये इतना कमाल का टूल आखिर आया कहाँ से? इसकी भी ना एक छोटी सी लेकिन बड़ी मजेदार कहानी है। तो एक्सेल आया था साल 1985 में। और एक मजे की बात बताऊं, इसका सबसे पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए नहीं, बल्कि एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स के लिए आया था। हाँ, बाद में जब ये विंडोज पर आया, तब तो बस इसने पूरी दुनिया पर राज कर लिया। और इसे बनाने का क्रेडिट जाता है माइक्रोसॉफ्ट के चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी को। ये उन्हीं का कमाल था जिसने डेटा के साथ हमारे काम करने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब एक एक्सेल फाइल के अंदर झांकते हैं, उसकी बनावट को समझते हैं। इसे आप एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझिए। और अब हम इस कैबिनेट को एक एक करके खोलने जा रहे हैं। तो जो पूरी की पूरी एक्सेल फाइल होती है ना, उसे कहते हैं वर्कबुक। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे एक डिजिटल नोटबुक मान लीजिए। एक ऐसी नोटबुक जिसमें कई सारे पन्ने होते हैं। और इस डिजिटल नोटबुक का हर एक पन्ना, उसे हम शीट या वर्कशीट कहते हैं। यही वो कैनवस है जहां हमारा सारा डेटा, सारे नंबर्स और टेक्स्ट सब कुछ लिखा जाता है। और कमाल की बात यह है कि एक ही वर्कबुक के अंदर आप जितनी चाहें उतनी शीट्स रख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नोटबुक में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए टैब्स लगे होते हैं। मान लीजिए शीट 1 पर स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, शीट 2 पर उनकी अटेंडेंस है और शीट 3 पर फीस का डेटा। सब कुछ एक ही फाइल में, एकदम ऑर्गेनाइज्ड। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। हर शीट को अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक ग्रिड, मतलब एक जाल जैसी दिखती है। तो अब बात करते हैं उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जिनसे ये पूरी ग्रिड बनती है। सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है रो। ये क्या है? ये सेल्स की एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब जो बाएं से दाएं जाती है। और रोज की पहचान हमेशा नंबर से होती है, 1, 2, 3 ऐसे। अब एक रो का असली काम क्या है? इसका काम है एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट की सारी जानकारी, उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स, ये सब कुछ एक ही रो में एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो रो के बाद दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है कॉलम। ये है सेल्स की एक वर्टिकल लाइन, मतलब जो ऊपर से नीचे आती है। और कॉलम्स की पहचान हमेशा लेटर्स से होती है, ए, बी, सी और इसी तरह आगे। और कॉलम का काम है एक ही टाइप का डेटा रखना। मतलब अगर कॉलम ए है तो उसमें सभी स्टूडेंट्स के सिर्फ नाम होंगे, कॉलम बी है तो उसमें सभी के सिर्फ मार्क्स होंगे। ये बेसिकली आपके डेटा को अलग अलग कैटेगरी में बांट देता है। तो चलिए इसे फटाफट समराइज करते हैं। रो यानी हॉरिजॉन्टल, नंबर्स से पहचानी जाती है और इसमें होता है एक पूरा रिकॉर्ड। और कॉलम यानी वर्टिकल, लेटर्स से पहचाना जाता है और इसमें होता है एक ही टाइप का डेटा। ये जो सिंपल सा फर्क है ना, यही एक्सेल में डेटा ऑर्गेनाइज करने का पूरा बेस है। ओके, वर्कबुक हो गया, शीट हो गई, रो और कॉलम भी हो गए। अब आते हैं सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे जरूरी चीज पर, सेल।
यहीं पर इसी छोटे से बॉक्स में एक्सेल का असली जादू होता है। तो सेल क्या है? ये वो जगह है जहां एक रो और एक कॉलम आपस में मिलते हैं। ये जो एक छोटा सा बॉक्स बनता है ना, यही है सेल। और इसी में हम अपना डेटा डालते हैं, चाहे वो कोई नाम हो, कोई नंबर हो, या फिर एक्सेल की सबसे पावरफुल चीज फॉर्मूले। और हर सेल का ना अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। ये एड्रेस बनता है उसके कॉलम के लेटर और रो के नंबर को मिलाकर। जैसे अगर हम B3 कहें तो इसका मतलब है कॉलम B और रो नंबर 3 वाला सेल। और इसी एड्रेस का इस्तेमाल करके एक्सेल अपना सारा जादू चलाता है। तो अब देखिए पूरी पिक्चर कैसे बनती है। एक छोटे से सेल से शुरू होकर एक पूरी शीट बनती है, कई शीट्स मिलकर एक वर्कबुक बनाती हैं। ये जो सिंपल से दिखने वाले ब्लॉक्स हैं ना, ये ही मिलकर एनालिसिस के लिए एक जबरदस्त पावरफुल टूल बना देते हैं। तो अब जब हम इस सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को समझ चुके हैं, तो जरा सोचिए कि ऐसे लाखों सेल्स के साथ क्या-क्या किया जा सकता है। इनसे सिर्फ लिस्टें नहीं बनती, इनसे बड़े बड़े डेटा को एनालाइज किया जाता है, शानदार चार्ट्स बनाए जाते हैं और ऐसे पावरफुल मॉडल्स तैयार होते हैं जो बिजनेस के बड़े बड़े फैसले लेने में मदद करते हैं। इसकी संभावनाएं सच में एंडलेस हैं।